जो प्रतिपल छल और घात करे। मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक मुद्दे अलग हो सकते हैं साहब, समर्थन कीजिएगा। बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए नराकाश वालों, एक गंभीर बात करूंगा मैं, आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी के संस्कार, कि आपके राजनीतिक मुद्दे अलग हो सकते हैं साहब। आप भले सत्ता पक्ष का विरोध करें या समर्थन करें, किंतु सत्ता पक्ष के विरोध के साथ साथ आप भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत तो न मांगे। तब कहता हूं राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है। राजेश भाई, क्या विडंबना है देश की, भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं। कि राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो या सीधी सीधी भाषा है। राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो, देश से छल करना छोड़ो या सीधी सीधी भाषा है। हाथ थाम लो आपस में, जागृत हो जाइए कि हाथ थाम लो आपस में। यदि स्वाभिमान से रहना है, जय घोष एक स्वर में मिलकर वंदे मातरम। अब तक थोड़ा सा काम हुआ जब से शक्ति दिखलाया है, अब तक थोड़ा सा काम हुआ जब से शक्ति दिखलाया है। सच पूछो तो बातचीत का कुछ माहौल बनाया है, और बंद किया तो अच्छा है इस बातचीत के नाटक को। टेबल वार्ता बंद किया तो अच्छा है, इस बातचीत के नाटक को पूर्ण रूप से बंद कीजिए, सीमाओं के फाटक को। कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो। कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो। कश्मीर हमारा वापस दे। 2014 से पहले भारत की विदेश नीति कौन सी अपनाई जाती थी? बिरयानी खिलाने वाली नीति। लेकिन 2014 के बाद भारत की कौन सी विदेश नीति अपनाई गई? समर्थन करना जैसे को तैसा की नीति। तब कहता हूं कि कमर तोड़ दो, कि बंद करो इस फाटक को। कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो। कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो। कश्मीर हमारा वापस दे, उसको इतना मजबूर करो, लाहौर तलक छीनो उससे। इस सदन में जितनी तालियां नहीं बजी उससे अधिक की अपेक्षा करूंगा मैं कि कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो। कश्मीर हमारा वापस दे, उसको इतना मजबूर करो, लाहौर तलक छीनो उससे। कश्मीर हमारा छीना है, लाहौर तलक छीनो उससे। कश्मीर हमारा छीना है, इतना तो कर सकते हैं अगर 56 इंची। इतना तो कर सकते हैं अगर 56 इंची सीना है और उनकी छाती पर चढ़कर अंतिम पंक्तियां। क्या आदर्श स्थिति होनी चाहिए टेबल पर बात की, कि उनकी छाती पर चढ़कर, उनकी छाती पर चढ़कर फिर टेबल पर बात करें। वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी मक्कारी जिसकी रग में, जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें, आओ टेबल पर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राजेश अग्रवाल जी, मैं समय की अपनी सीमा, हालांकि सीमा आजकल लप्पू से सचिन की है, लप्पू से सचिन की, लेकिन मैं सीधे सीधे चाहता हूं हमारे बीच में हमारे आज के संचालक महोदय राजेश अग्रवाल जी आए और अपना संक्षिप्त काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियों से राजेश अग्रवाल जी के धन्यवाद। उपेंद्र भाई ने मुझे उतना ही संक्षिप्त में बुलाया जितना मैंने उनसे कहा था, तो उपेंद्र भाई के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मैंने खुद भी बताया, बाद में उपेंद्र भाई ने उल्लेख किया कि मैं पीएफसी में एक बड़े पद पर काम करता हूं, बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी बड़े पद पर काम करके क्या पाता है, और मंच दर मंच जाने की जरूरत क्या है? अशोक जी, अगर मंचों पर नहीं होता तो आपसे मिलना कैसे होता? दशरथी साहब को कैसे कमाता? ढाणी साहब को कैसे कमाता? इस कमाई के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं। मंच दर मंच मेरे जाने का लक्ष्य क्या है कि जीवन में रिश्ते, रिश्तों में जीवन गाने निकला। हमारे जीवन में रिश्ते बहुत सारे, लेकिन उन रिश्तों में जीवन कितना बचा, यह तलाश का विषय है। जीवन में रिश्ते, रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं, कुछ अपनी कुछ आपके मन की बात सुनाने निकला हूं। रोजी रोटी रोज कमाऊं फिर भी मन अतृप्त रहे, इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने निकला।
ये 50 PSU एक मंच कमाई करवा देता है। इससे बढ़कर हिंदी कविता में और क्या अमीर बना सकती है। तमाम मातृशक्ति बैठी है, बहनें बैठी हैं, मेरी भी 2 बेटियां हैं। अक्सर मैं अपनी बेटियों को याद करके 4 पंक्तियां जरूर पढ़ता हूं। राशि मैडम, समझ लीजिए आपके पिताजी आपके लिए बोल रहे हैं। पापा के सर को हरदम, तमाम पिताओं की तरफ से बेटियों के लिए, तमाम बेटियां अपने पिताओं को याद कर लें। कहते कि बेटियां पिता की सर चढ़ी होती हैं। ठीक कह रहा हूं? बेटियां ताली बजाएं विशेष तौर पर इस बात पर। उस सर चढ़ाई के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं कि पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां, पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां, मम्मी से डांट हरदम पाती है बेटियां, फरमाइश से नहीं की होती कभी खत्म, पापा के मन को फिर भी भाती है बेटियां। सर एक दिन मैंने ये पंक्तियां किसी स्टेडियम में, किसी ऑडिटोरियम में पढ़ी। यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, लड़के लड़की आजकल साथ ही बैठे रहते। मैं एक लड़की का ईगो जाग गया, देखा मेरा हमारे लड़कियों के बारे में कितनी अच्छी बात की। लड़की ने लड़के को कोहनी मारी, बोला देखा मैं अपने पापा की परी हूं। लड़का कौन सा कम था? उसने भी जवाब दिया, बोला मैं कौन सा कम हूं, मैं भी अपने पापा का पारा हूं। देखते ही चढ़ जाता। हाँ, अब अपनी इज्जत खुद ही बचानी पड़ती है। फिर मैंने तुरंत लड़के से पूछा तेरा नाम बता। लड़के ने बोला संजू। मैंने बोला संजू बड़े होकर क्या करोगे? बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा, घर बनाऊंगा, गाड़ी बनाऊंगा। रुक जा, बहुत कर लिया, और कितना करेगा? मैंने लड़की से पूछा तेरा नाम बता। लड़की ने जवाब दिया पिंकी। मैंने बोला पिंकी आप बड़े होकर क्या करोगे? जवाब छोटे में देना। पिंकी अपने PSU परिवार की बच्ची थी, तुरंत निपटाया। बोला अंकल करना क्या है, संजू से शादी कर लूं। करने के लिए तो संजू है। तो तमाम पिंकियां अपने अपने संजू के लिए तालियां बजा दो एक बार। और संजू भी तो कुछ करेंगे। पिंकी यहां नहीं बैठी तो क्या, तालियां घर तक पहुंचनी चाहिए। तो ये हो जाता है। तब इस उत्सव के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं, जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। नरकाश के उस उत्सव के नाम, जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। कोई जो बोल दे हंसकर वही उपहार लगता है। किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता, जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार लगता है। मुझे राशि मैडम ने कहा कि 5:15 बजे तक चलाना है। हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम हंसने का काम भी समय देखकर ही करते हैं। 5:15 बजने के बाद हमारे हंसने का टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि हमको घर जाना होता है। और घर जाने के बाद कौन कितना हंस पाता है ये वही बताएगा, क्योंकि मुझे भी घर जाना होता है। लेकिन अगर आप आज्ञा दें, क्योंकि हमें देश के बड़े कवि गजेंद्र सोलंकी जी तक पहुंचना है। हम सब तो बस उनकी आगवानी में खड़े हुए। वो हमारे वरिष्ठ हैं, उम्र में नहीं अपने काम से वरिष्ठ हैं। न जाने कितना बड़ा उनका काम है, मैं जब उनको आमंत्रित करूंगा तो और बताऊंगा। अगर आप 5:15 की जगह 5:30 बजे तक बैठने की कमिटमेंट कर दें तो 5-7 मिनट मैं भी पढ़ लेता हूं, नहीं तो मैं उनको बुला लेता हूं। जी अशोक जी ने बोल दिया नहीं पढ़ो, जैसे वो बादशाह सलामत हो। नहीं अनारकली, और ये जिले लाई अपन अनारकली। एक बार तालियां अशोक जी के लिए। क्या बात है। और ये क्या है, ये तो नराकाश का काम है। अपन तो जब तक वो गन्ने वाला जब तक गन्ना डालता रहता है, जब तक उसमें जरा भी रस बचा हो, और लास्ट में जब खुक्कस बच जाता है ना सर, उसमें भी नींबू फंसा के दोबारा डालता है। बोला अभी तो सारे गन्ने पूरे के पूरे पड़े हैं, तो एक बार इन सारे गन्नों के लिए भी तालियां बजा दो। सर यहाँ पर सारे लोग अपने अपने मतलब से आए थे। अशोक जी, दशरथ जी सर, मैं बताऊं सबका पर्पस अलग अलग था। ऐसा नहीं कोई हिंदी कविता सुनने आया खाली, सबका पर्पस अलग था। बता दूं किसका क्या पर्पस था? राशि मैम, राज खोल दूं सबके, कोई क्यों आया था? पौवे का मजा ढूंढने आए थे शेर में। कविता में भी आ सकता है ना मजा। किस चीज का? पौवे का। कविता देखो, पौवा और शेर, पौवे से किलो और शेर। पौवे का मजा ढूंढने आए थे शेर में, पौवे का मजा ढूंढने आए थे शेर में। बीबी से लड़के आए हैं घर जाना देर में, बीबी से लड़के आए हैं घर जाना देर में। बीबी से, कितना सुंदर कीर्तन कर रहे हैं सर, कमाल ही कर दिया। एक बार फिर से हो जाए। पौवे का मजा ढूंढने आए हैं शेर में, बीबी से लड़के आए हैं घर जाना देर में। भंडारे के चक्कर में आए लोग थे कई। ये हाथ भी उठा दिया बिटिया ने। इस ईमानदारी के लिए तालियां बजनी चाहिए।
पौवे का मजा ढूंढने आए हैं शेर में, बीवी से लड़के आए हैं घर जाना देर में, भंडारे के चक्कर में आए लोग थे कई जेठालाल आए बबीता के फेर। ये सारे वही जेठालाल हंस रहे थे जो बबीता के चक्कर में आए। एक बार सारे तालियां बजा दो। सर मैं तो बताऊं बड़ा कमाल का गजेंद्र भैया मामला हो जाता है। मेरी शादी के कई साल हो गए और इस बार मेरी हिम्मत पड़ गई। राशि मैम, मैंने पत्नी से पूछा, यार तूने शादी के समय बताया था तूने भगवान शंकर के बड़े व्रत रखे थे, बड़े सोमवार किए। बोला क्या करती? माँ ने कहा था सोमवार के व्रत रखोगे तो अच्छा पति मिलेगा। मैंने अब क्यों छोड़ दिए? बोले अब तुम्हारे जैसा पति मिल गया, भगवान से भरोसा ही उठ गया। हो जाता है, तब मुझे बताना पड़ता है ऐसी स्थिति में क्या करें। दिल में बचा हुआ कोई, मेरी पत्नी, दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है। ये आजकल की लड़कियां किताबों में फोटो रखती विराट कोहली का, सलमान खान का, फिर हिस्से में सबके जेठालालियां। बस इसी जज्बे के नाम पढ़ता हूं। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, व्रत छोड़ दिए कहती है भगवान नहीं है, व्रत छोड़ दिए कहती है भगवान नहीं है। शादी जो उसकी मुझसे हुई, शादी जो उसकी मुझसे हुई अक्ल आ गई, शादी जो उसकी मुझसे हुई अक्ल आ गई, किस्मत में जेठालाल है सलमान नहीं है। ये इतनी ईमानदारी से कोई नहीं बता सकता। मेरे लिए आप तालियां बजा सकते हो इस ईमानदारी के नाम। और ये हो जाता है। और ये जो आजकल के लड़के देखो, शादी से पहले और फिर शादी के बाद उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम तमाम युवा पीढ़ी के ये हर्ष है, ये सारे फंसेंगे एक दिन। तीनों की शादी हो गई है। मैं बताऊं, गजेंद्र जी से पूछना इन्होंने शादी क्यों नहीं की। आप लोग का भी शादी पर से भरोसा ही उठ जाएगा। नहीं तो मैं बता देता हूं क्या होने वाला है। बंदर सा उछलता रहा टेडी न बन सका। हाथ से देखो कविता में हाथ से कैसे आता है। बंदर सा उछलता रहा टेडी न बन सका, उलझी हुई जुल्फों का वो कैदी न बन सका, उलझी हुई जुल्फों का वो कैदी न बन सका, बंदर सा उछलता रहा। आजकल लड़कियां टेडी लेके घूमती है ना। बड़ा सपना देख रहा था कि मैं भी इसका टेडी बन के इसके गले में लिपट जाऊं, लेकिन होता क्या है, किस्मत तो किस्मत है, तब कहना पड़ता है। उलझी हुई जुल्फों का वो कैदी न बन सका, बंदर सा उछलता रहा टेडी न बन सका, वो जिसके फेर में था उसके चुन्नू मुन्नू का, वो जिसके फेर में था उसके चुन्नू मुन्नू का, मामा ही बन के रह गया डैडी न बन सका। ये हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। वो एंग्री यंग मैन था अब कूल हो गया। मैं उपेंद्र भाई, आदरणीय अनिल वाजपेयी जी, इन सबको समर्पित करता हूं और थोड़ा बहुत समर्पित दशरथी सर को भी करता हूं। शादी तो इनकी भी हुई है। आज सर आनंद लीजिए। सर देखो, अपन कब तक सीएमडी से सुनते रहेंगे, कभी कभी मौका मिलता सीएमडी को सुनाने का। आज सीएमडी सर सामने बैठ के सुन रहे। इस अग्रिम पंक्ति के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं। वो है बागवान, क्या होता है चेयरमैन, क्या होता है एक लीडर। इन तमाम अग्रिम पंक्ति के लिए, अग्रिम पंक्ति में कोई ऐसे नहीं पहुंचता। अशोक जी ने कहा उस कोने से यहां तक की यात्रा ऐसे नहीं हुई, जब जीवन खपा दिया जाता है तब बंदा उस कोने से यहां तक पहुंचता है। उस जज्बे के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं। आदरणीय दशरथी सर के माध्यम से आप सबको पहुंचे कि वो है बागवान हर दिन नए पौधे लगाता है, वो एक बागवान हर दिन नए पौधे लगाता है, उन्हें वो सींचता है, खाद देता है, सजाता है, निगहबानी करे उनकी सदा साया सा बनकर वो, उन्हें बढ़ता हुआ वो देखकर खुशियां मनाता है। ये होता है लीडर। तब कहता हूं ट्रांसफॉर्मेशन, शादी से पहले और शादी के बाद। वो एंग्री यंग मैन था अब कूल हो गया, वो एंग्री यंग मैन था अब कूल हो गया, वो एंग्री यंग मैन था अब कूल बन गया, वो हाँ में हाँ मिलाए अब तो रूल बन गया, वो हाँ में हाँ मिलाए अब तो रूल बन गया। बेबी ने सोना बाबू, बेबी ने छोना बाबू उसको बोल क्या दिया, बेबी ने छोना बाबू बोल फूल क्या दिया,
वो फूल के चक्कर में देखो फूल बन गया, वो फूल के चक्कर में देखो फूल बन गया। क्या सुन रहे हैं आप लोग? ये मजे की बात तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन साहब ये पति पत्नी का जीवन, मेरे को जब भी मैं काव्य पाठ के लिए खड़ा होता हूँ घर की बातें जरूर याद आ जाती है। सर पिछले दिनों मैं अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास कर रहा था, मानती नहीं है, प्रयास करने में क्या हर्ज है। सीएमडी सर कभी राजी होते हो तो वो राजी हो, सीएमडी सर को खुश करना काम करना पड़ता है तब राजी होते हो। तब सर मैंने भी बहुत कोशिश की, मैंने पटाने का प्रयास किया, पूरे दिन घुमाया फिराया, घर लेके गया। सर जिस घर में पिछले 25 साल से पावर सेक्टर में हूँ सर, मैंने न्यूक्लियर पावर से स्टार्ट किया करियर, 8 साल वहाँ रहा, फिर मैं एनटीपीसी में गया, फिर मैं दिल्ली ट्रांसको गया, अभी 15 साल से पीएफसी में हूँ। उस दिन अपार्टमेंट में पैसा अच्छा खासा खर्च हो चुका था दिन भर में, आज तो खुश है श्रीमती। जैसे ही अपार्टमेंट में पहुंचे, पत्नी तो ठहरी पत्नी, उसी दिन लाइट गई हुई थी। ये कौन से पावर सेक्टर में काम कर रहे हो, अपने ही अपार्टमेंट का